बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस से एक प्रोजेक्ट जो आपका होने वाला है टाइपिंग स्पीड टेस्टर। और ये प्रोजेक्ट आपका बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये होने वाला है आपका रिएक्ट जेएस से। और टाइपिंग स्पीड टेस्टर है क्या? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अगर कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ सेंटेंस लिख रहे हो, तो वो कितने सेकंड में लिखा, कितने मिनट में लिखा, वो बता देता है ये टाइपिंग स्पीड टेस्टर। तो ऐसा ही आज हम प्रोजेक्ट पूरा बनाने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं, जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है, कि रिएक्ट जेएस से टाइपिंग स्पीड टेस्टर प्रोजेक्ट। एंड ये प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। भले ही छोटा प्रोजेक्ट हो बट मजा बहुत आने वाला है। सो शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैंने एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रखी है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी जाकर फॉलो करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जाकर ज्वाइन करना। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो अब हम अपने प्रोजेक्ट पर आ चुके हैं और एक बार देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है। सो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइपिंग स्पीड टेस्टर, जो हम आज बनाने वाले हैं। टाइम लेफ्ट यहाँ पर 60 सेकेंड्स आपको मिल रही होंगी। एंड ये जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना, ये क्या है? ये एक आपकी लाइन है, ठीक है, एक सेंटेंस है। इसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैं आपको कुछ ऐसे टाइप करके दिखा। देखो ग्रीन लाइन और रेड लाइन आ रही है। तो ग्रीन और रेड का मतलब है कि अगर जो भी आप गलत लिखते हो उसके लिए रेड आ जाता है, और जो भी आप सही लिखते हो उसके लिए ग्रीन आ जाता है। सो यहाँ पे कोडिंग कर देंगे, इज फन एंड पावरफुल, ये हमने लिख दिया एंड डॉट लगा दिया। यहाँ पर आगे स्पीड कितनी? 18 WPM। WPM मतलब क्या होता है यहाँ पर? वर्ड पर मिनट, कि कितने मिनट में कितने वर्ड्स लिखे, ऐसा कुछ। एक्यूरेसी निकाल देते हैं। 96% आई है, 100% नहीं आई है, तो 96% ठीक लिखा है। टाइम टेकन, हमें सिर्फ 16 सेकेंड्स लगी है अपने कोड को लिखने में। और ये पास रिजल्ट है। अब आप ये कह रहे होगे हम तो इसको ऐसे ही बना लेंगे, हम तो 1 मिनट में इसको बना देंगे। बट जब आप कोड लिखने बैठोगे ना, एक लाइन नहीं लिखी जाएगी अगर आपने बिल्कुल भी अच्छे से रिएक्ट को नहीं पढ़ रखा है और बिल्कुल भी अच्छे से सारी चीजें नहीं कर रखी है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो पर आना है और बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम लेफ्ट बचा है, अभी भी हमारे पास 45 सेकेंड्स लेफ्ट बची है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। मैं आपको पूरा ऐसा ही प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ। सो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर और अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ टाइपिंग स्पीडिंग ऐप। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये सब लॉजिकली होने वाला है, तो एक एक लाइन का बिल्कुल अच्छे से मतलब समझेंगे। यही आज की हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। सो मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है टाइपिंग स्पीड। आपको भी ऐसी एक फोल्डर बना लेना है और उसको ओपन कर लेना है VS कोड में। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना स्टार्ट npm create with @latest। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया @latest एंड एंटर। सो एंटर करने के बाद ये हमारा होने लग जाएगा। हमारे से यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम मांगेगा। हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम देने वाले हैं टेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट ही करने वाले हैं एक तरीके से। और यहाँ पर मुझे कर लेना है ओपन अपने रिएक्ट को एंड काम चलाना है जावास्क्रिप्ट में। सो यहाँ पे लिख देती हूँ CD एंड टैब, मतलब हम टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी npm install। तो यहाँ पे हम कर देंगे अपना npm install। देन इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपना npm run dev, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, सर्वर चल जाएगा और हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। सिंपल, ये काम तो हमें करना ही है। सो अब ये हमारा होने लग रहा है इंस्टॉल। इतने हम क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं करते, पहले इसको npm इंस्टॉल होने देते हैं और अपने app.jsx पे जाके जो भी हमारा मेन जो चीजें हमें हटानी है वो चीजें हम हटा सकते हैं। जैसे कि ऊपर का ये वाला पार्ट एंड यूज स्टेट, ठीक है, ये यूज स्टेट मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। साथ में यहाँ से सारी चीजें रिटर्न के अंदर से सारी चीजें मैं हटा लेती हूँ। तो यही मुझे अभी तक करना था, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हमारा फंक्शन ऐप वगैरह हो गया। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे डिव दे देती हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंट है, क्या डिव होना चाहिए ताकि यहाँ पे हमें रेड रेड ना दिखे, ठीक है। अभी npm इंस्टॉल होने लग रहा है। सो इतने हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला काम है हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनका क्यों यूज होता है, वो चीज देखो। अगर मैंने अभी एक चीज दिखाई थी आपको, मैं एक काम करती हूँ, आपको ऐप रन करके दिखाती हूँ जो मेरे पास बना हुआ है, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें बनाना क्या है, ठीक है। एक बार अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये हमारा हो गया है ओपन, और मैं कर देती हूँ यहाँ पे अपना फोल्डर को ओपन, फाइल एंड ओपन फोल्डर। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेस्ट नाम से बना रखा है, इसको मैं कर देती हूँ सिलेक्ट, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ छोटा
एंड यहाँ पे इसको मैं करने वाली हूँ रन, ठीक है। वो तो इंस्टॉल होने में काफी टाइम लेगा, तो इसीलिए इतने हम कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। और मैं यहाँ पे कर देती हूँ npm run dev एंड एंटर, ठीक है। सो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब इंस्टॉल कह रही हूँ, सॉरी, रन हो जाएगी हमारी ऐप। और इसको मैं यहाँ पे जाके कर दूंगी अपना कॉपी, ताकि हमें ऐप आकर दिखनी शुरू हो जाए, ठीक है। कुछ ये वाली ऐप मुझे यहाँ पर बनानी है। एंड पेस्ट, जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये जो हमारे आ रहे हैं सेंटेंसेस, ये जो आ रहे हैं रिफ्रेश करके अलग अलग सेंटेंसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यही हमें यहाँ पर लेकर आने हैं सेंटेंसेस। वो आपकी मर्जी है, आप हिंदी में कुछ लिख लो, आपका मन करे जिस भी लैंग्वेज में आप जो भी लिख लो, पर वो सेंटेंसेस आपके ऐसे होने चाहिए जो सब बिल्कुल ठीक तरीके से लिख ले देखकर, ठीक है। जैसे कि अब देख लेते हैं हमारा इंस्टॉल हुआ है नहीं, इंस्टॉल हो गया है। अब हम कर देते हैं इसको npm run dev एंड एंटर, तो हमारे npm run dev हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला URL आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे, देन इसी के बराबर में इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, एंड एंटर। तो ये हमारा हो गया जो हम बनाने लग रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें हटी हुई हैं, अभी सिर्फ ब्लैक कलर का और ये सिर्फ व्हाइट कलर का है। तो इसको व्हाइट कलर का करने के लिए index.css से सारी स्टाइलिंग हमें हटा लेनी है, देन सेव, एंड एक बार जाके चेक करते हैं तो ये आपको व्हाइट कलर का दिख जाएगा। अब हमें रैंडम सेंटेंसेस के लिए सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे एक सेंटेंसेस नाम का बना लेंगे कुछ, ठीक है। जैसे कि मैं बढ़िया हूँ, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस अब लिखेंगे, कुछ मतलब इंग्लिश वाले नहीं लिखेंगे, हम वही लिखेंगे जो हमें अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्स्ट सेंटेंसेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा एक एरे, एंड यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ कोडिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी, साथ में डॉट भी लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। हम यहाँ पे 5 सेंटेंसेस या 4 सेंटेंसेस हम लिख रहे होंगे, ठीक है। अब हम लिख देते हैं जैसे कि हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ है के बाद कुछ डॉट वगैरह नहीं, ठीक है। फिर मैं लिख देती हूँ रिएक्ट एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी है, ठीक है। फिर से कोमा, एंड लास्ट में लिख देती हूँ, अब थोड़ा सा इंग्लिश वाले बन जाते हैं, टाइपिंग फास्ट इज अ यूजफुल स्किल, ठीक है। मैं ये लिख देती हूँ। तो ये चीजें लिख दी हैं हमने, और इनको आप बिल्कुल करेक्ट करके लिखते हो तब आपको इनका मजा आएगा। जैसे आप यहाँ पर जा रहे हो, बिल्कुल यही बनाने वाले हैं। मान लो ये जो लिखा हुआ है इसको हमें लिखना है बिल्कुल ठीक तरीके से। मैंने लिख दिया बिल्ड ऑसम एप्स, देखो ऊपर ग्रीन लाइन आ रही है, जो गलत हो गया उस पर रेड आ रहा है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। तो ये कुछ ऐसे करके आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कितनी दिक्कतें आई हैं। ये जो यू है ये ऐसे करके बनेगा, वाई मतलब बड़ा बनेगा, ये भी जे कैपिटल बनेगा। उसके बाद स्क्रिप्ट का ऐसी भूल गए हैं, खा गए हैं, और सी भूल गए हैं, तो ऐसे करके कर दिया। तो अब यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, डॉट। अब सारी चीज हो गई, तो यहाँ पे स्पीड आई है WPM, मतलब वर्क पर मिनट, सॉरी इवेंट कह रही हूँ मैं। और एक्यूरेसी 98% हमने ठीक लिखा है, बाकी हमारा गलत था। और यहाँ पे इतने सेकंड्स में हमने ये लिखा है, और पास्ट रिजल्ट भी अभी तक हमारा यही है। तो इस तरीके की कुछ चीज बनानी है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। जैसे कि ये है, अब यहाँ पे ये वाला था, चेंज करेंगे, देखो टाइपिंग फास्ट इज यूजफुल स्किल, ऐसे करके यहाँ पर मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक बार इनका मतलब समझेंगे नोट्स में जाके कि क्या यही मतलब है। सो ये तो कोड है पूरा जो हम लिखने वाले हैं आज। तो अप्रोच कर लेते हैं एक एक लाइन को डिटेल्स में। सबसे पहले ये हमारा ओपन होने लग रहा है, देखो यहाँ पे हमारे 5 सेक्शंस होंगे। एक फाइल को सेक्शंस में डिवाइड करना है। आपकी app.jsx में फाइल को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या क्या कवर करेंगे, इंपोर्ट्स एंड सेंटेंसेस, तो ये तो हमें पता ही है। रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट एंड यूज स्टेट, ये भी लगेगी। यूज इफेक्ट्स एंड फंक्शन भी लगेंगे, साथ में यूआई बनेगा, ठीक है। इंपोर्ट हम करेंगे बाद में, जब हमें इनके यूज केसेस होंगे। ये लाइन रिएक्ट ऐप का बेस है, हम रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बिना इसके रिएक्ट कंपोनेंट्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। जो यूज स्टेट होता है, यूज इफेक्ट होता है, यूज यूआरएफ होता है, उसमें ये रिएक्ट टूल्स हैं जो स्टेट लाइफ साइकिल और डॉम रेफरेंसेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और जो ये वाली लाइन है तो आपको पता है अपने ऐप के सीएसएस के लिए यूज होती है, ये सीएसएस से कलर, फॉन्ट साइजिंग ऐसे। और ये जो सेंटेंसेस है, ये जो हमने लिखे, ये एक एरे है जिसमें 4 इंग्लिश सेंटेंसेस है।
हर बार आप ऐप चलेगा तो इनमें से एक रैंडम सेंटेंस यूजर को दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड बनाएंगे हम एक फंक्शन ऐप जो हमने बना रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बनेगा एक टेक्स्ट वाला क्यों बनेगा, एक यूज स्टेट बनाएंगे हम, टेक्स्ट वाला क्यों बनेगा अभी नोट्स में देख लेते हैं ना। देखो ये वाला जो टेक्स्ट वाला हम बनाएंगे होता है एक्सप्लेनेशन, समझो टेक्स्ट, जो सेंटेंस डिस्प्ले करना है यूजर को वो टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, यूज स्टेट का मतलब है इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, शुरू में कुछ भी नहीं होगा। सेट स्टेट, ताकि हम फ्यूचर में इसको अपडेट कर सके टेक्स्ट तो इसलिए हम ये वाली चीज यहाँ पर लिखते हैं। सो यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट एंड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पे दे देती हूँ जो यूज स्टेट है उसकी वैल्यू मुझे देनी है बिल्कुल एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद मुझे देना है एक इनपुट, तो मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, फिर यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा इनपुट। ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे हम लिखते आए हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनपुट कॉमा सेट इनपुट। ठीक है, सेट इनपुट मैंने यहाँ पर दे दिया इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यूज स्टेट, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है हमारी खाली, तो यहाँ पे भी हम एम्प्टी दे देंगे। अब इनपुट का क्या काम है, जब टेक्स्ट दिख जाएगा तो इनपुट में क्या काम होगा, भाई क्यों नहीं होगा, इनपुट का काम जरूर होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो यूजर टाइप करेगा वो इनपुट में ही करेगा, टेक्स्ट तो दिख जाएगा, शुरू में कुछ नहीं रहेगा, बट जो होगा वो तो इनपुट ही दिखाएगा। तो यहाँ पे इसलिए जो हमारा इनपुट है वो इस तरीके से लिखा। अब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, मतलब यूजर जब टाइप करेगा उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, और जब टाइपिंग खत्म हो जाएगी, जब वो टाइपिंग खत्म कर देगा, कंप्लीट कर देगा, तो एंड टाइम क्या होगा उसके लिए भी हमें बनाना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कॉन्स्ट और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टार्ट टाइम कॉमा, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ सेट स्टार्ट टाइम। ठीक है, सो उसके लिए भी हमने यहाँ पर यूज स्टेट बना लिए हैं। सो यूज स्टेट यहाँ पे खुद ही देखो आप ऊपर आ गया होगा हमारा इंपोर्ट होके। ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ, मुझे इसको खाली नहीं छोड़ना, मुझे इसको कर देना है नल, क्योंकि हमें इसकी बाद में वैल्यू जाकर कुछ ना कुछ हमारी रन टाइम पे हो जाएगी। और यहाँ पे कर देती हूँ मैं एंड टाइम। ठीक है, सो एंड टाइम के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा एंड यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा टाइम कॉमा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा सेट एंड टाइम इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा यूज स्टेट, क्या लिखूं, नल, तो नल यहाँ पर मेरा आ जाएगा। सो मेरा एंड टाइम आ गया और ये आ गया। अब हमें रिजल्ट भी तो चाहिए कि जो रिजल्ट होगा वो कहाँ पर प्रिंट होगा, उसके लिए भी हम यहाँ पर बना देंगे एक रिजल्ट कोमा, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ सेट रिजल्ट। ठीक है, सेट रिजल्ट मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड यहाँ पर मेरा आ जाएगा नल। अब आप सोचोगे रिजल्ट कहाँ पर दिखेगा, बेसिकली रिजल्ट दिखता है ना, मतलब यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है सारा, जिसमें WPM ये सब चीजें दिखती है, वो रिजल्ट होता है। चाहे आप नोट्स में देख लो यहाँ पर कि जो हमारा रिजल्ट होता है फाइनल रिजल्ट, स्पीड एक्यूरेसी टाइम यहाँ स्टोर होगा। ठीक है, फिर हम रिजल्ट हिस्ट्री देखेंगे, पिछले रिजल्ट का लिस्ट वो हम यहाँ पर देखेंगे सेट रिजल्ट हिस्ट्री में, कि पहले हिस्ट्री क्या थी हमें उसके अकॉर्डिंग भी देखना है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिजल्ट सेट रिजल्ट हिस्ट्री, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रिजल्ट एंड नॉट स्पेस, यहाँ पे लिख दूंगी हिस्ट्री कॉमा सेट रिजल्ट हिस्ट्री। ठीक है, ये यही तरीका होता है लिखने का। ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यूज स्टेट एंड यहाँ पे दे देती हूँ मैं नल। ओके, यहाँ पे भी आपने नल दे दिया, नल देंगे या कुछ और देंगे, हम तो यूज स्टेट को खाली छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें बाद में भी चीजें देनी है। सो यहाँ पे यूज स्टेट देके मैं इसको दे दूंगी खाली एम्प्टी एरे में। ठीक है, फिर हमने ये दे दिया, अब हम क्या देंगे, अब हम देंगे टाइमर, जो टाइमर चलता रहेगा वो भी तो देंगे। देखो जैसे कि नोट्स में लिखा हुआ है कि टाइमर देंगे, तो 60 सेकंड का कट डाउन टाइमर हम यहाँ पर दे देंगे। सो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी बात नहीं है कि सारा लिखना ही है, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें 60 सेकंड चाहिए, उसके अंदर ही हमें वो टाइप करना है। ठीक है, और फिर जितने भी टाइम में हमारा हो जाए वो चीज हो जाए। अब हम क्या करते हैं एक और, अब हम ये नहीं बनाएंगे, अब हम एक यूज रेफ के लिए बनाएंगे इनपुट रेफ। तो ये क्या काम आएगा, मतलब ये लाइन किस काम आएगी, ये लाइन आएगी इसका यूज इनपुट बॉक्स पे ऑटोमेटिक फोकस सेट करने के लिए होता है हमारा इनपुट रेफ का। ठीक है, तो मैंने कहा था ना एक एक लाइन का मतलब मुझे बताना ये आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। अगर आपको एक एक लाइन का मतलब समझना पसंद आया तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाया करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपने तरीका चेंज किया कि क्या पता इस तरीके से आप अच्छी तरीके से पढ़ लो और आपको चीजें समझ में आ जाए, तो वो चीजें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक यूज इफेक्ट बनाने वाली हूँ।
यूज इफेक्ट बनाने वाली हूँ, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज इफेक्ट। एंड देन यहाँ पे मैंने एक बना दिया है अपना एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन में मैंने यहाँ पर लगा दिया है ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ रिसेट टेस्ट। अब ये रिसेट टेस्ट क्या होता है भाई? अब आप ये चीज कहोगे तो देखो, यहाँ पे जब लाइफ साइकिल प्लस फंक्शंस लिख रहे हैं हम, लाइफ साइकिल आपको पता है क्या होती है? जब पेज लोड होता है कंपोनेंट डिड माउंट जैसा, तो रिसेट टेस्ट फंक्शन कॉल होता है जो रैंडम सेंटेंसेस सेट करता है। तो ये जो फंक्शन है वो आपके रैंडम सेंटेंसेस जो है वो करेगा, ठीक है? वो तो आप समझ ही गए होंगे क्या करेगा। सो यहाँ पे लिख देती हूँ रिसेट टेस्ट, एंड यहाँ पे हमने कर दी इसको कॉल। और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी ये होती है ये डिपेंडेंसी, हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे एक चीज होती है हमारी, सो यहाँ पे हम रिसेट टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? अब रिसेट टेस्ट कैसे होगा, मतलब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो तो हमारा रिसेट टेस्ट फंक्शन चल जाए। अभी रिसेट टेस्ट फंक्शन क्या करता है? कॉन्स्ट ये करता है कि जैसे ही हमारा सब कुछ रिसेट हो जाए तो क्या हो, हमारा ये तो खाली रहे, हमारा ये तो खाली रहे, ठीक है? ये हमारा चेंज हो जाए, यहाँ पे टाइम हमारा 60 सेकेंड ही रहे, एंड बस ये चीजें हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्स्ट रिसेट, एंड यहाँ पर लिख देती हूँ टेस्ट, ठीक है? रिसेट टेस्ट, एंड यहाँ पे लग जाएगा मेरा फंक्शन और एरो फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे रैंडम, हम यहाँ पे एक रैंडम नाम का बना लेंगे वेरिएबल, और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें से मेरा आ रहा है मैथ डॉट फ्लोर कर देते, क्योंकि रैंडम के लिए हम यही चीज लगाते हैं अगर हमें कोई रैंडम चीज लानी होती है। तो मैथ डॉट फ्लोर, फिर यहाँ पर लिखा जाता है मैथ डॉट रैंडम, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया मैंने रैंडम, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रैकेट, और उसके बाद मैं लगा देती हूँ इनटू, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ सेंटेंसेस डॉट लेंथ, ठीक है? ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। सेंटेंसेस डॉट लेंथ से क्या होता है, जितनी भी लेंथ होगी उसके लिए हमारा पूरा सेंटेंस जो है यहाँ पर आ जाना चाहिए। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? अब यहाँ पे अभी चीजें ठीक है, एरर वगैरह दे रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एरर देते रहो क्योंकि हमें तो बाद में करना है। तो ऑल्ट जेड, अब मेरा ऑल्ट थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है, लैपटॉप का, तो आप ऐसे मत करना कि बहुत देर में करा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेट टेक्स्ट है, मतलब कि जो टेक्स्ट है जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं वो तो हमें रैंडम चाहिए, तो हम उसमें डाल देंगे अपना रैंडम जो हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है? फिर जो इनपुट है उसको तो हम एम्प्टी ही रखेंगे, हमें कुछ नहीं देना। सेट इनपुट में हमें देना है एम्प्टी रहो आप, ठीक है? उसके बाद हमारा जो स्टार्ट टाइम है उसको भी अभी नल देना है। तो स्टार्ट टाइम आपको पता है क्या है? तो स्टार्ट टाइम अभी हमें नल देना है यहाँ पर, वैसे हमें पता है 60 सेकेंड रहने वाला है, ठीक है? और सेट एंड टाइम भी हमें अभी नल ही देना है, तो सेट एंड टाइम भी हम यहाँ पर दे देंगे अपना नल, ठीक है? उसके बाद मुझे यहाँ पर सेट टाइमर देना है। सेट टाइमर मुझे देना है कि आप तो शुरू में 60% ही रहना, सॉरी 60 सेकेंड ही रहना, तो मैंने लिख दिया ऐसे। तो क्या 60 सेकेंड ऐसे लिखा जाता है? नहीं, बस 60 लिख दो, सेकेंड ही माना जाएगा, ठीक है? फिर जो हमने इनपुट रेफ हम बनाएंगे अभी, अब हम इनपुट रेफ बनाने वाले हैं एक, उससे क्या होगा, इनपुट रेफ से उसमें हमारी काफी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। या फिर इनपुट रेफ हमने बनाया था, ये रहा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो मेरा इनपुट रेफ होगा उसको हम करंट फोकस कर देंगे, कि हमारा करंट फोकस जो रहने वाला है वो हमारे इनपुट पे रहने वाला है। तो यहाँ पे कर देती हूँ डॉट करंट, ठीक है? मैंने लिख दिया यहाँ पर CURRENT करंट, फिर यहाँ पर लिख दिया डॉट फोकस, और हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है? एंड ये वाला हमारा रिसेट फंक्शन कुछ ये वाला काम करेगा, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे यहाँ पर एक, हमें बनाना है फंक्शन यूज इफेक्ट, जिसके अंदर इंटरवल स्टार्ट टाइम होगा, अगर एंड टाइम नहीं होगा, या टाइमर होगा अगर 0 से कम होगा तो क्या आना चाहिए, टाइमर होगा, और रिजल्ट नहीं होगा तो क्या आना चाहिए, ये चीजें हमें लिखनी है, ठीक है? तो ये फंक्शन थोड़ा आपको हार्ड लगने वाला है, सो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पे हमने लगा दिया अपना ब्रैकेट, ठीक है? उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं इंटरवल, ठीक है? इंटरवल के नाम से मैंने यहाँ पर, अब ये वो वाला इंटरवल नहीं है जो आप कॉलेज स्कूल्स में बैठ के करते हो, ये वाला इंटरवल नहीं है, थोड़ा लॉजिकली चीजों को समझो, ठीक है? अगर इफ मतलब अगर होता है, अगर स्टार्ट टाइम, अगर स्टार्ट टाइम एंड नॉट एंड टाइम, मतलब कि नहीं एंड टाइम, तो एंड टाइम तो ये समझ लो नहीं ही है, ठीक है? उसके बाद अगर मतलब और एंड बोलते हैं हम इसको, टाइमर हमारा हो जाता है, अगर ये तीनों चीजें, एंड टाइम की बात नहीं कर रही है, समझ लो, अगर हमारी 0 से कम होती है,
मतलब 0 से ज्यादा होती है, 0 से बड़ी होती है, तो हमें क्या कर देना है, इंटरवल में डाल देना है हमें सेट इंटरवल। ठीक है, क्या डाल देना है, सेट इंटरवल। ओके, अब सेट इंटरवल को हम कर देंगे यहाँ पर कॉल, एंड यहाँ पे हम लगा देंगे अपना ब्रैकेट। ठीक है, सो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो हमारा टाइमर है, सेट टाइमर डाल देंगे हम, हमारा जो टाइमर है उसमें हम सेट टाइमर डाल रहे हैं कि जो हम टाइमर सेट करने वाले हैं वो प्रीवियस के हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है, और वो होने वाला है प्रीवियस का -1। तो ये चीज को थोड़ा आपको खुद से ट्राई रन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी। सो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना सेमीकोलन, देन यहाँ पे लग जाएगा कॉमा, और 1 सेकंड में हमारा काम होना चाहिए, 1 सेकंड में ही हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कहता है यूज इफेक्ट वाला इंटरवल। अब यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है, अब मैं सेकंड कंडीशन दूंगी अगर, अब ये तो था अगर 0 से कम होता है तो ये सब चीज, अगर सॉरी अगर 0 से ज्यादा होता है तो ये सब चीजें हो जाए। अब होती है बात अगर टाइमर मेरा 0 के इक्वल होता है, एंड अगर मेरा टाइमर 0 के इक्वल हो जाता है, एंड क्या होता है यहाँ पर मेरा नॉट रिजल्ट, मतलब कि जो मेरा रिजल्ट है वो नहीं होता, अगर 0 के इक्वल हो जाता है और रिजल्ट नहीं होता, तो इसमें हम यहाँ पर कर देंगे कैलकुलेट रिजल्ट। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को, तो मेन काम है आपका कैलकुलेट करने का, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। कैलकुलेट रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट टाइम होगा एक तो हमारा कैलकुलेट रिजल्ट में कि स्टार्ट टाइम क्या था। ठीक है, कॉमा हमारी न्यू डेट, मतलब एक तरीके से टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो ये चीज हमने लिख दी। ओके, अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपने क्लियर इंटरवल को, कि लास्ट में आप क्लियर कर दो इंटरवल, अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो क्लियर कर दो। सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ रिटर्न, फिर यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट, एंड यहाँ पे लग जाएगा मेरा एरो फंक्शन। क्लियर इंटरवल के लिए लिखा जाता है क्लियर इंटरवल, एंड इसके अंदर हम अपने इंटरवल को भी पास कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अपने इंटरवल को भी पास कर दिया। उसके बाद ये तो चलो अंदर का लॉजिक था, जो मेन लॉजिक है वो तो यहाँ पर आता है कि स्टार्ट टाइम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार्ट टाइम होना चाहिए, साथ में मेरा टाइमर भी यहाँ पर आना चाहिए, साथ में मेरा एंड टाइम भी यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एंड टाइम, और साथ में मेरा यहाँ पर रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हो, एक बार जाके मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, अभी तो हमें आके नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे जो मेरे नोट्स है उसमें मैंने लिख रखा है कि जो हमारा ये है टाइमर लॉजिक लग रही है यहाँ पे। ठीक है, टाइमर तभी चलेगा जब टाइमिंग शुरू हो जाए, सॉरी टाइपिंग पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, जब टाइपिंग आपकी शुरू हो जाएगी तो हमारा टाइमर तभी चलेगा। ठीक है, इसका जो भी हमने लॉजिक लिखा उसका पूरा मतलब वही है। ठीक है, अगर 60 सेकंड हो गए, ठीक है, तो रिजल्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे अब रिसेट टेस्ट वाला हमने लिख दिया, एक रैंडम सेंटेंस चूज होगा, इसमें सब कुछ रिसेट करो, इनपुट टाइमर रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब हम बनाने वाले हैं एक हैंडल चेंज, जिसमें अपडेट होता है आपका इनपुट, और यहाँ पर अगर पहली बार टाइप कर रहे हो स्टार्ट टाइम सेट करो, अगर कंप्लीट मैच हो जाए तो रिजल्ट कैलकुलेट करो, ये सब चीजें आपकी हैंडल चेंज में हो जाएगी। ठीक है, सो अब इस रिसेट टेस्ट के नीचे हम यहाँ पर बना रहे होंगे अपने हैंडल चेंज को। ठीक है, हम सारा जितना भी हमारा इसका काम है पहले हम ये करेंगे, फिर हम यूआई डिजाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हैंडल चेंज, जैसे कि मैंने बताया कि हैंडल चेंज क्या काम करता है। उसके बाद हम इसको इवेंट को ट्रैगर करेंगे, यहाँ पर ट्रिगर करेंगे, सॉरी ट्रिगर बोल रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, एक बना देती हूँ वेरिएबल कॉन्स्ट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को वैल लिख देते हैं, और यहाँ पर हम वैल्यू को लेकर आ रहे होंगे, मतलब कि जो भी हम लिखेंगे उसको हम टारगेट कर रहे होंगे किससे, वैल्यू से। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो हमारा इनपुट है उसके अंदर हम सेट कर रहे होंगे अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो VAL हमारा स्मॉल में ही है, तो आपको भी यहाँ पर स्मॉल में ही लिखना है। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ कोट्स को, यहाँ पे हमें देना है सेमीकोलन। उसके बाद अगर क्या होता है, हमारा जो स्टार्ट टाइम है नोट लगा देते हैं, अगर स्टार्ट टाइम नहीं होता हमारा, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपना जो मेरी वैल्यू है, जो मेरी लेंथ है, और जो मेरी ग्रेटर देन 0 है, अगर वो इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर यहाँ पे ये वाला प्रिंट होगा,
कॉन्स्ट नाउ, जो अभी की डेट है वो, तो नाउ न्यू डेट यहाँ पर आ जाता है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। एंड यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर जो सेट स्टार्ट टाइम है, इसमें हम ये वाली चीज को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ सेट स्टार्ट टाइम, और इसमें यहाँ पर मैं सेट करने वाली हूँ जो भी मेरी नाउ मतलब अभी का जो भी मेरा टाइम है वो यहाँ पर मेरा सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी सही होती है तो उसके बाद इसके नीचे दोबारा से इफ कंडीशन लगाऊंगी। अगर मेरा वैल्यू और टेक्स्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जो अगर मेरा वैल्यू और टेक्स्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मेरा क्या काम होना चाहिए, उसके लिए भी लिख देते हैं। उसके लिए एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ कॉन्स्ट एंड टाइम के लिए, ये एंड टाइम हम यहाँ पर कर देंगे, मतलब एंड जो भी होगा हमारा वो इसी से ही डिसाइड होगा। कैसे, अगर वैल्यू मतलब जहाँ यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है जो इनपुट में हम लिख रहे हैं और जो हमने पहले से जो हमारी रैंडम आती है, अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे सेट एंड टाइम हो जाएगा, और एंड टाइम यहाँ पर एंड मैंने जो बनाया अभी वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड साथ में यहाँ पर हम कर देंगे कैलकुलेट रिजल्ट अपना स्टार्ट टाइम और एंड। तो यहाँ पे लिख देती हूँ जो भी स्टार्ट टाइम है वो, और जो मेरा एंड है वो यहाँ पर मेरा आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो ही जानी चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें की है, ठीक है। अब बात आती है हमारे कैलकुलेट रिजल्ट की। अब हम करेंगे यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेट है रिजल्ट, मतलब यहाँ पे तो हमने हैंडल चेंज का पूरा लिख दिया। अब जहाँ पे हम अपना रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो वाला फंक्शन भी हमें खुद से ही बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट रिजल्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, सो यहाँ पर लिखा जाएगा इसी के नीचे कैसे, कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लिखा जाएगा कैलकुलेट रिजल्ट, ठीक है। ये हमने बना लिया यहाँ पर फंक्शन जो हमारा कैलकुलेट करता है रिजल्ट। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो चाहिए स्टार्ट की कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है, और एक यहाँ पर मैं दूंगी इज टाइम आउट, ठीक है। ये हम बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देती हूँ इज टाइम आउट, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू, वो अभी शुरू में रहने वाला है मेरा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स रहने के बाद यहाँ पे लगा देती हूँ मैं एरो फंक्शन, देन यहाँ पे मेरी आ जाएगी ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉन्स्ट टाइम टेकन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने टाइम टेकन इज इक्वल्स टू एंड माइनस स्टार्ट, जो भी हमारा एंडिंग टाइम होगा और जो भी स्टार्ट का टाइम होगा उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम टेकन निकल जाएगा, ठीक है। एक ये बना दिया। कुछ वर्ड्स के लिए बना देते हैं कॉन्स्ट वर्ड्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट हम कर देंगे यहाँ पर ट्रिम, मतलब कि जो भी स्पेसिस होंगी वो हमारी यहाँ पर कट जाएगी और उसको हम स्प्लिट कर देंगे स्पेस से, ठीक है। तो इसको आपको खुद से देखना पड़ेगा कि ये चीजें हो क्या रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जिसकी लेंथ है वो आ जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्ट स्पीड, ठीक है, कॉन्स्ट स्पीड नाम का मैं यहाँ पर बना रही हूँ। इसमें स्पीड का पता चलेगा मैथ डॉट राउंड एक होता है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैथ डॉट राउंड, एंड उसके अंदर जो हमारे वर्ड्स हैं तो यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ड्स, एंड टाइम टेकन जो है उससे हम इसको कर देंगे डिवाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो हमारा स्पीड जो भी होगी वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सारा खेल इसी का ही है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिख देती हूँ करेक्ट, यहाँ पे लिख दिया करेक्ट कैरेक्टर्स, मतलब कि कितने करेक्टर्स यहाँ पे करेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पे लगेगा जो भी इनपुट में हम लिख रहे हैं उसको हम स्प्लिट कर देंगे विदाउट स्पेस, ठीक है, बिना किसी स्पेस के। और यहाँ पर फिल्टर करने वाले हैं। सो क्या फिल्टर करने वाले हैं, CH कॉमा आई, एंड यहाँ पर लग जाएगा मेरा ये क्या होता है हमारा एरो फंक्शन। फिर यहाँ पर लिखेगा CH ट्रिपल, एंड यहाँ पे लिखेगा टेक्स्ट आई, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी लेंथ हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ, एंड खत्म काम, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा कॉन्स्ट एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा जाएगा मैथ डॉट राउंड, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं करूंगी जितने भी मेरे करेक्ट कैरेक्टर्स हैं उसको मैं टेक्स्ट की लेंथ से कर रही हूँ यहाँ पर चेक, ठीक है। और टेक्स्ट आपको पता ही है क्या है, टेक्स्ट वो है जो हमारा ऊपर लिखा हुआ आता है। एंड यहाँ पे कर देती हूँ मैं 100, ठीक है। तो ये चीजें मैंने लिख दी। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट के लिए लिखेंगे, रेस्पॉन्स के लिए कॉन्स्ट, यहाँ पर एक रेस बना दिया मैंने, ठीक है, चाहे रिजल्ट मान लो रेस्पॉन्स मान लो।
एक तो हमारी यहाँ पर आने वाली है स्पीड, तो स्पीड के लिए मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इज टाइम आउट, ठीक है। अगर होता है तो यहाँ पे लगा दूंगी क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क 0, नहीं तो स्पीड। या तो हमारे पास अगर कुछ भी नहीं होती स्पीड तो सिंपल 0 प्रिंट करवा दो, नहीं तो हमारे पास आप प्रिंट करवा दो स्पीड, ठीक है। ऐसी एक्यूरेसी सिंपल प्रिंट होके आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही टाइम के लिए, टाइम भी तो प्रिंट होके आना चाहिए, तो टाइम के लिए कर देती हूँ इज टाइम आउट। या तो 60 ही लिखा रहे, अगर हम आगे बढ़ते ही नहीं है, हम कुछ लिखते ही नहीं है, तो 60 ही लिखा रहे, नहीं तो टाइम टेकन कर दो, टाइम टेकन को फिक्स्ड कर दो, यहाँ पे कर दो टाइम टेबन डॉट टू फिक्स्ड एंड यहाँ पे लिख दो अपना 2, ठीक है। यहाँ पे लिख दो अपना 2 एंड कॉमा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना सेमीकोलन। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं सेट रिजल्ट, बना रखा है ना मैंने एक सेट रिजल्ट में, मैं यहाँ पर कर देती हूँ रेस, ठीक है। एंड यहाँ पर कर देती हूँ सेट रिजल्ट हिस्ट्री जो हमने बना रखा है उसमें डाल देती हूँ प्रीव, ठीक है। यहाँ पे डाल देती हूँ प्रीव एंड यहाँ पे लगा देती हूँ अपना एरो फंक्शन, और इसके अंदर आ जाएगा रेस एंड यहाँ पर आ जाएगा डॉट 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 प्रिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट 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 प्रिव। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर अपनी लिख दी और यहाँ पे मैंने लगा दिया है सेमी कॉलन। अब क्या बात आती है, अब हमें बनाना है एक हाईलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। लास्ट स्टेप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्स्ट गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट, जो भी हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो वो चीज लिखनी है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ गेट लाइटेड एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्रैकेट एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या बोलते हैं इसको, एरो फंक्शन। सो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और इसको विदाउट स्पेस हमें करना है स्प्लिट, ठीक है। एंड यहाँ पे लग जाएगा मेरा मैप फंक्शन, मैप मेथड सॉरी, एंड यहाँ पर आ जाएगा कैर एंड यहाँ पर आ जाएगा idx, ठीक है। idx मतलब पता है क्या होता है, अब ये वो नहीं है, idx नहीं है ये है हमारा idx नहीं है, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे कर देती हूँ टाइप कैर, टाइप्ड कैट, जो भी आप टाइप करोगे उसके लिए टाइप्ड कैर इज इक्वल्स टू, जो हमारा इनपुट है उसके अंदर idx से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। किस इंडेक्स पे क्या लिखा जा रहा है वो चीज। लेट क्लास नेम, अभी के लिए इसको खाली छोड़ देंगे, लेट क्लास नेम, ठीक है। लेट क्लास नेम मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको ऐसे। फिर यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, फिर यहाँ पर इफ, अगर मेरा टाइप्ड जो कह रहा है, अगर मेरा टाइप जो कह रहा है अगर वो होता है मेरा अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो मैंने लिख दिया अनडिफाइंड। अगर ये होता है तो क्लास नेम छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि क्लास नेम रहेगा खाली। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास नेम इज इक्वल्स टू खाली, तो खाली तो लिखेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। एल्स इफ, अब यहीं पर मेरा लग जाएगा एल्स इफ। अब कंडीशन लिखते हैं कि अगर मेरा जो टाइप्ड कैर है वो इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू हो जाता है मेरे कैर की, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ क्लास नेम जो मेरा होने वाला है करेक्ट, ठीक है। अभी इन क्लास नेम को हम वो देंगे, क्या बोलते हैं इसको, स्टाइलिंग वगैरह देंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में एल्स की बात जब आती है तो क्लास नेम इनकरेक्ट डाल दो, सिंपल। अगर कुछ भी गलत होता है तो हमारे इनकरेक्ट नाम की क्लास नेम चल जाएगी, जो हम लिखेंगे अभी, जिसके अंदर रेड कलर का डाल देंगे। सो ये हो गया मेरा इनकरेक्ट, ठीक है। अब इतना काम होते ही क्या हमारा सारा ही काम हो गया, मतलब इनकरेक्ट के बाद भी अभी बचता है, जैसे हमने एल्स कर दिया। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे किसको, हम एक यहाँ पे स्पेन टैग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं एक स्पेन टैग, जिसके अंदर मेरा क्या आएगा, जिसके अंदर मेरा कैर जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो आ रहे होंगे एंड सिंपल, ठीक है। और इस स्पेन में मैं की दे देती हूँ, की क्या दूं, यहाँ पर मैं दे रही हूँ की idx, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लास नेम दे देती हूँ मैं क्लास नेम सिंपल, ठीक है। जो भी क्लास नेम हम डालेंगे ना, जो हमने ऊपर दिया है वो यहीं पर हमारे यूज हो जाने वाले हैं। सो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर क्लास नेम, ठीक है। ये चीज हो गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे कि ये है तो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं सेमीकोलन, एंड यहाँ पे भी लगा देते हैं सेमीकोलन, एंड नीचे भी लगा देते हैं सेमीकोलन एंड सेव। देखो अभी अगर आप जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्यों, यूआई बनाया ही नहीं है जब। तो यूआई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हमारा डिव है तो इसको हम फर्स्ट डिव को क्लास नेम दे देंगे यहाँ पर कंटेनर,
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना कंटेनर। अब इसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ H1 हेडिंग। ठीक है, H1 हेडिंग में यहाँ पे क्या लिखूँ, टाइपिंग। हम बनाने वाले हैं टाइपिंग स्पीड टेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइपिंग स्पीड टेस्टर। और यहाँ पे चाहो तो कोई वो लगा सकते हो, विंडो डॉट लगा के कोई भी इमोजी ले सकते हो, जैसे कि लैपटॉप टाइप का या फिर कुछ इमोजी लगाना हो तो ढूंढ लेंगे। सो यहाँ पे तो मुझे कोई इमोजी नहीं मिला, हम जाके सर्च कर लेते हैं लैपटॉप इमोजी। लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं, इमोजी। पता नहीं क्या क्या सजेस्ट करता है ये, तो जो चाहिए वो तो सजेस्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लैपटॉप इमोजी और फर्स्ट वाले पर चले जाएंगे और ये वाला कॉपी कर लेंगे छुपके से जाके। ठीक है, अभी शायद ये कॉपी नहीं हुआ है तो इसको कर देती हूँ मैं बैक और यहीं पे जाके इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी। तो ये हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये पेस्ट एंड सेव। तो अब जाके देख लेते हैं इसको। सो हमने यहाँ पर लैपटॉप भी लगा दिया, मतलब इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टाइपिंग स्पीडिंग टेस्टर तो दिखना चाहिए बट कुछ भी नहीं दिख रहा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पर जाते हैं। क्या रहा है, फोकस रीडिंग फोकस कुछ ऐसी एरर बता रहा है। ठीक है, रिसेट टेस्ट में। तो हम एक बार रिसेट टेस्ट में चलकर देख लेते हैं कि कहाँ पे एरर बता रहा है। अब देखो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। देखो इस फोकस में दिक्कत बता रहा है क्योंकि आपने फंक्शन वगैरह तो सारे पहले ही बना लिए और यूज कहीं पे किया नहीं है, तो एरर तो आएगी ना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सारा कोड लिख लो फिर जाके अपना काम स्टार्ट करना, जब जाके आपको सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है मैं हूं ना। तो सबसे पहले जैसे कि आपने H1 लिख दिया, उसके बाद एक पी टैग बनाओ। ठीक है, इस पी टैग के अंदर इसको आप एक क्लास नेम दे दो टाइमर। बाद में हम क्लास नेम को स्टाइलिंग वगैरह देते रहेंगे, पहले इसको क्लास नेम दे दो टाइमर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दो अपना टाइम लेफ्ट, कितना टाइम लेफ्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइम लेफ्ट एंड यहाँ पे लगा दो अपना कॉलन और साथ में दे दो जो हमने टाइमर नाम का बना रखा है वो जाके टाइमर। ठीक है, अभी जो हमें देने हैं इमोजीज वगैरह वो बाद में जाके देंगे, पहले यहाँ पे अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो यहीं पर एक डिव मतलब कि एक क्लास नेम बना देते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स क्लास नेम बना देते हैं। तो डिव बनाओ, डिव को दो एक क्लास नेम और इस क्लास नेम को दो यहाँ पर बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर बॉक्स देने के बाद सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ और यहाँ पे दो क्लास नेम, फिर से डिव बनाओ और इस डिव को दे दो यहाँ पर ऊपर जाके अपना क्लास नेम और इस क्लास नेम को मैं देने वाली हूँ कोट, COUTE कोट। ठीक है, उसके बाद इस कोट के अंदर मैं यहाँ पे देनी हूँ जो मैंने बनाया ना गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट, वही मैं यहाँ पर दूंगी। गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम करेंगे कॉल। ठीक है, कॉल करेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ लिख के छोड़ दिया। और इसको एक चीज और ध्यान दो कि जो ये कोट है ये डिव नहीं है, ये हमारा पी टैग है। ठीक है, ये हमारा पी टैग है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ अपना पी। तो पी क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें देना है पी के बाद एक टेक्स्ट एरिया। सो सिंपल लिख देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एंड क्लोज। ठीक है, फिर टेक्स्ट एरिया में देने वाली हूँ रेफ। रेफ क्या देने वाली हूँ मैं यहाँ पर, यूज रेफ या फिर इनपुट रेफ, अब आपकी मर्जी। हमने तो ऊपर इनपुट रेफ दिया है तो हम यहाँ पर इनपुट रेफ ही देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे देती हूँ मैं एक क्लास नेम। क्लास नेम में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ इनपुट, इसका मैं क्लास नेम दे देती हूँ सिंपल। ठीक है, सो मैंने इसका इनपुट क्लास नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी दिया जाएगा। सो प्लेस होल्डर में यहाँ पे हम लिखने वाले स्टार्ट टाइपिंग हेयर, कि आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो टाइपिंग को कुछ। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्टार्ट टाइपिंग एंड यहाँ पे लिख देती हूँ हेयर एंड यहाँ पे लगा देती हूँ डॉट डॉट डॉट, ताकि एंड सो ऑन, मतलब कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे दे देती हूँ मैं वैल्यू, जो हमने अभी फंक्शन बनाया हैंडल चेंज, उसके यहाँ पर हमारा काम होगा। तो पहले हम इनपुट लिख देते हैं वैल्यू में और यहाँ पर ऑन चेंज में लिख देते हैं हैंडल चेंज जो हमने ऊपर बना रखा है। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने हैंडल चेंज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कर देती हूँ मैं डिसेबल, क्या क्या चीजें डिसेबल रहने वाली है इसमें। तो डिसेबल्ड मेरी रहने वाली है यहाँ पर रिजल्ट, और यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट एंड यहाँ पे और का साइन लग जाएगा। टाइमर इज इक्वल्स टू 0, टाइमर इज इक्वल्स टू 0, कि यहाँ पे टाइमर 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर कंडीशन को रख दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने ये दे रखा है ना, अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया तो आप हटा दो, टेक्स्ट एरिया तो आप हटा दो और यहाँ पर लगा दो अपना स्लैश। तो ये टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा।
फिर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं देने वाली हूँ कि रिजल्ट अगर होता है, मतलब रिजल्ट किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से, या तो रिजल्ट आ जाए, नहीं तो ये ब्रैकेट हम पास कर देंगे। तो यहाँ पे एरर क्या होगी इस टाइम वो हम देख लेते हैं। जैसे ये टेक्स्ट एरिया हमने यहाँ पर दे दिया है, और हाँ यहाँ पे एरर इस वजह से आ रही है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लग के यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, तो बाद में जब आप चीजें लिख दोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे दे देती हूँ मैं एक डिव। ठीक है, डिव ऐसे नहीं दिया जाएगा, पूरा डिव इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एंड क्लोजिंग वाला डिव। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर क्लास नेम दे देती हूँ रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट आने वाला है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना रिजल्ट। और इस डिव के अंदर अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ एक, तो यहाँ पे इस डिव के अंदर आ जाएगी मेरी स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसे लिखा जाता है, ऐसे कुछ, और स्पीड में मैं दे देती हूँ रिजल्ट की जो स्पीड होगी, तो उसके लिए लग जाएगा ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा रिजल्ट एंड डॉट उसकी स्पीड, और यहाँ पे हमें चाहिए WPM, मतलब कि वर्ड पर मिनट। तो ऐसे करके ये लिखकर आना चाहिए। तो पी टैग का काम तो यहाँ पे फिनिश हो गया। ऐसे ही मुझे चाहिए एक्यूरेसी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में कैसे आएगा, रिजल्ट डॉट एक्यूरेसी, सिंपल, और इसके आगे हम कुछ परसेंटेज लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ रिजल्ट डॉट एक्यूरेसी, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा परसेंटेज का साइन। ओके, फिर उसके बाद 2 पी टैग हो गए, फिर उसके बाद एक और पी जिसमें टाइम टेकन आ रहा होगा कि कितना टाइम लग रहा है। मेन तो हमारा टाइम टेकन ही है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टाइम टेकन। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा रिजल्ट डॉट टाइम, तो यहाँ पे लगा के एंड यहाँ पे लिख दो रिजल्ट डॉट टाइम, एंड यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट, साथ में यहाँ पर आ जाएगा लिख के ट्राई अगेन या फिर सेकंड्स। अरे ट्राई अगेन पहले ही कैसे आ जाएगा, पहले तो सेकंड्स दो ना, कि कितनी सेकंड्स हमारी यहाँ पर लग रही है। तो सेकंड्स लिख दिया मैंने, पहले बात तो स्पेस दो और सेकंड्स लिखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आ जाएगा मेरा बटन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपना बटन, और इस बटन में मेरा आने वाला है यहाँ पर ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन मैंने यहाँ पर लिख दिया, साथ में यहाँ पर मेरा ऑन क्लिक आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इस ऑन क्लिक में मैं लिखने वाली हूँ रिसेट टेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमारा रिसेट टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद डिव दे दिया, सारी चीजें हो गई। अब जो मेरा ये वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर मैं देने वाली हूँ अपना एक पी टैग। ठीक है, अब इस पी टैग में क्या होगा, टाइप द अबव सेंटेंसेस, ये चीज लिखी होगी। अगर हमारे पास स्पीड वगैरह नहीं आती तो उसके लिए भी तो एक सॉल्यूशन चाहिए कि यहाँ पे क्या लिख के आना चाहिए पहले ही। तो क्लास नेम में लिख देती हूँ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस, या फिर इंस्ट्रक्शन लिख दो सिंपल, और इस पी टैग के अंदर टाइप द अबव। ठीक है, टाइप द अबव, एंड यहाँ पे सेंटेंस टू टेस्ट योर स्पीड, टू टेस्ट योर स्पीड। ठीक है, स्पीड, एंड यहाँ पर आ जाएगा डॉट, सिंपल। ठीक है, अब क्या चीज बचती है, हमने ये चीजें तो सारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख दी। चाहे आप ऑल्ट जेड प्रेस कर दो, सारी चीजें आपको क्लियरली दिख जाएंगी, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी एक बार कर दो। ठीक है, मान लो सारी चीज आपने लिख दी, बट एक चीज की अभी भी कमी है। किस चीज की, यहाँ पे हमें पास टाइम भी अपना दिखना चाहिए। तो उसके लिए भी सिंपल लास्ट बचा है रिजल्ट हिस्ट्री जो है हमारी, उसमें हम लिख देंगे यहाँ पर लेंथ। यहाँ पे हमें रिजल्ट की हिस्ट्री दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ, और यहाँ पे लगना चाहिए मेरा ग्रेटर देन 0। अगर हमारा रिजल्ट हिस्ट्री कभी भी ग्रेटर देन 0 होता है, एंड यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अपना ब्रैकेट। यहाँ पे क्या होता है, मेरा एक डिव होता है जिसमें डिव कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगा डिव। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लास नेम मेरा होने वाला है हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर हम हिस्ट्री को दिखाने वाले हैं। तो सिंपल, मैंने आपको ये बात कई बार बता दी कि यहाँ पे हम हिस्ट्री को दिखाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारी हिस्ट्री आएगी। ठीक है, उसके बाद पर मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पास्ट रिजल्ट हमें दिखने चाहिए, तो H3 में लिख देती हूँ पास्ट, टी रह गया है शायद, है ना। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रिजल्ट। तो पास्ट रिजल्ट कैसे दिखाई देंगे, ये तो हमने लिख दिया यूएल में, मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट में हमारा दिखना चाहिए, जिसके अंदर जो मेरा रिजल्ट हिस्ट्री है उस पर हम मैप फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, और मैप फंक्शन में यहाँ पर एक हम आर दे देते हैं, एक आई देते हैं। तो सिंपल हमने ऐसे ही दे दिया,
और इसके बाद हमारा यहाँ पर लग जाएगा एरो फंक्शन, देन यहाँ पे मेरा लग जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे LI आएंगे, मतलब कि लिस्ट आइटम आएगी सिंपल, और यहाँ पे जो लिस्ट आइटम होगी वो होगी मेरी की में लिख देती हूँ मैं I। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा B आ जाएगा, मतलब कि बॉल टैग, और उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा I+1। ठीक है, I+1 एंड डॉट, यहाँ पर मेरा B टैग तो हमने लगा ही रखा है, और B टैग यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा। देन इसके आगे जो मेरी स्पीड है वो भी आ जाएगी, इसी के आ गई, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ स्पीड, एंड यहाँ पे R.स्पीड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा WPM, तो WPM, एंड यहाँ पे और का एक ही साइन, एक्यूरेसी भी यहीं पर आ जाएगी, सो यहाँ पर एक्यूरेसी भी लिख देती हूँ। साथ में एक्यूरेसी में मैं लिखूंगी यहाँ पर R.एक्यूरेसी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरा परसेंटेज, फिर यहाँ पर मेरा और का फिर से साइन लग जाएगा, फिर यहाँ पर मेरा टाइम भी आ रहा होगा कि कितना टाइम लगा था उसमें, तो उसके लिए भी यहाँ पर R.टाइम। ठीक है, R.टाइम, और वो किस में आएगा, सेकंड्स में, तो यहाँ पे सिंपल S लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते। ठीक है, लिस्ट आइटम बंदी हो रही है, सारी चीजें यहाँ पर कंफर्म है। अब बचता क्या है, सारी चीजें करने के बाद कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एक बार अब जाके चेक कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। सो देखो सारी चीजें हमारे पास आ रही है। ठीक है, भले ही छोटी आ रही है या और भी चीजें, अभी स्टाइलिंग वगैरह नहीं की है, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टाइपिंग फास्ट इज अ यूजफुल, देखो ऊपर टाइमिंग भी चल रही है। ठीक है, भले ही एस नहीं आ रहा, अभी लिख देंगे। ठीक है, स्किल, तो ये मैंने लिख दिया, और डॉट, तो यहाँ पे देखो सारी चीजें, अगर ये मेरा बिल्कुल सही सेंटेंस बन के आ गया, तो यहाँ पे 17 सेकेंड्स लगी, एक्यूरेसी 97%, और स्पीड है वर्ड पर मिनट 20। ठीक है, एंड इतना कुछ, ये सब चीजें हमारे पास आ चुकी है, भले ही अभी स्टाइलिंग ना हुई हो। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो देखो दूसरा सेंटेंस आ जाएगा, हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा कि हमने 6 सेकेंड्स लगाई ओनली, हम 1 सेकेंड में भी काम कर सकते हैं, यही तो तरीका है स्पीड को बढ़ाने का। तो ये सारी चीजें दे दी हैं, बट अभी जो हमारी मेन चीज बचती है वो बचती है स्टाइलिंग, तो स्टाइलिंग पे भी थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे और सारी चीजें क्लियरली करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली जो स्टाइलिंग है ये तो हम यहाँ से हटाने वाले हैं भाई, और यहाँ पे सबसे पहले हम दे देते हैं स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0 अगर देना चाहते हो तो यहीं पर दे दो, तो मार्जिन 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा पैडिंग 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो हमें देना ही चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, मैं गूगल फॉन्ट से एक अच्छी सी फॉन्ट भी उठा के ले आती हूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, एंटर, तो गूगल फॉन्ट्स पर चले जाते हैं, एंड गूगल फॉन्ट्स पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे जाना है किसी भी एक फॉन्ट को जो भी अच्छी लग रही है, रोबोटो को ले लेते हैं आज, फर्स्ट वाली ले लेते हैं, ज्यादा बस देखते नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्ट को, जो इम्पोर्ट वाला कोड है इसको कर लेंगे हम कॉपी, साथ में यहीं पर ऊपर जाके इसको मैं करने वाली हूँ यहाँ पर पेस्ट, एंड Alt+Z प्रेस कर देंगे, साथ में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बॉडी, और पूरी बॉडी में हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉन्ट फैमिली को ही लेकर आ जाते हैं जब फॉन्ट फैमिली की बात चल रही है तो। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे चाहिए 700 वाला, एंड फॉन्ट फैमिली को कर लेंगे कॉपी, और सिंपली यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, सेव। ठीक है, एंड अब एक बार जाके चेक कर लेते हैं, देखो फॉन्ट फैमिली तो हमारी चेंज हो चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं। मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कुछ अलग सा कलर देना है, सो अलग सा कलर क्या, लाइट में कुछ कलर देना है, तो यहाँ पे लिख दो लाइट ब्लू या फिर लाइट गोल्डन एंड लाइट सैल्मॉन, ये वाला कलर दे के देख लेते हैं। सो यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके का कलर हमें यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब बाद में सही करेंगे तो वो चीजें देख लेंगे। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंटेनर, कंटेनर जो है वो हमारा पूरा बॉक्स है जिसमें हमें देना है, तो यहाँ पे मिनिमम हाइट जो मैं इसकी रखने वाली हूँ यहाँ पर, वो मैं 100 VH ही रख लेती हूँ अभी के लिए। ठीक है, और पैडिंग दे देते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल, और साथ में यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन करने वाली हूँ मैं सेंटर। सेव करके एक बार चेक कर लिया जाए, सो यहाँ पर चेक किया तो देखो सब चीजें सेंटर में होगी, बट अभी हम एक काम और कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कर सकती हूँ मैं व्हाइट। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड कलर कर सकती हूँ, तो सेव एंड यहाँ पर चेक,
सो देखो यहाँ पर पूरे का बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने 100 VH दे रखा है, ठीक है, 100 VH दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर देती 80 VH, अभी ध्यान से देखना चीजें कि किस तरीके से हमारी स्टाइलिंग भी वर्क कर रही है। तो देखो कुछ 80 VH हाइट आ गई, क्योंकि हाइट हमने पूरी दे रखी है और विड्थ हमने कुछ दी ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100 VH ही रखते हैं और व्हाइट कलर को हटा लेते हैं अभी के लिए, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर H1 वगैरह को हम स्टाइलिंग वगैरह देंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, जो ये कंटेनर है ना, इसको मिनिमम हाइट की जगह हाइट देते हैं हम इसकी 600 पिक्सल, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो भी दे देते हैं हम, यहाँ पर विड्थ में कर देती हूँ उसकी 200%, या फिर सॉरी 200% कैसे हो सकती है, मैं यहाँ पे दे देती हूँ उसकी विड्थ 500 पिक्सल। सेव एंड एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ इस तरीके का हमें ये दिखेगा, चाहे भले ही बॉक्स यहाँ पर आ रहा हो, ठीक है। और हम इसका कलर एक बार बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, इट्स टू वाइट, ठीक है, वाइट। सेव एंड चेक, तो कुछ इस तरीके का ये हमें दिखेगा, भले ही इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो, हाइट को हम यहाँ पे 400 भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेव एंड चेक, सो देखो कुछ इस टाइप का हमें बॉक्स यहाँ पर दिख गया। और इस बॉक्स को सेंटर करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर देखो मैंने कंटेनर में डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो क्या हुआ, सारी चीजें यहाँ पर फ्लैक्स होके आ गई। तो कट करके यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो सारी चीजें मुझे सेंटर में आके दिखनी चाहिए मेरी। तो ये देखो पूरा सेंटर में आ गया, भले ही यहाँ पर मेरा अलाइन आइटम सेंटर में नहीं आया हो, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ हाइट ही नहीं दे रखी। तो यहाँ पे देती हूँ हाइट मेरी 100 VH रहने वाली है और विड्थ मेरी रहने वाली है 100%। सेव एंड चेक, सो देखो ये मेरा पूरा बॉक्स सेंटर में आ चुका है। बाकी हम यहाँ पर दे सकते हैं इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे देती हूँ मैं बॉर्डर। बॉर्डर क्या दूं, कुछ अच्छा सा बॉर्डर देंगे, तो यहाँ पे दूंगी 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। एंड सेव, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ये बॉर्डर आ गया, और थोड़ा सा कर्व भी कर सकते हैं अगर आप कहो तो। कर्व कैसे होगा, तो यहाँ पे दिया जाएगा मेरा बॉर्डर रेडियस कितना, 50 पिक्सल। 50 पिक्सल तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं एक बार चेक कर सकते हैं। देखो कुछ चारों तरफ से कर्व हो गया, बट अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ ऐसे कर सकती हूँ, बॉर्डर राइट रेडियस एंड लेफ्ट रेडियस ऐसे करके, बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर टॉप राइट रेडियस मैं यहाँ पे दे देती हूँ 50 पिक्सल, एंड यहाँ पे बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस यहाँ पे दे देती हूँ मैं 50 पिक्सल। और अब एक बार चेक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स हमारे पास आ चुका है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये बॉक्स। और जो टाइपिंग स्पीडिंग टेस्टर है ना, देखो अब मैं आपका पूरा ही चेंज कर दूंगी। ये जो है मेरा, मैं चाहती हूँ ये मेरा कट करके अगर मैं इस डिव के बाहर ही से दे रही हूँ तो कोई दिक्कत हो रही है क्या, इसको एक डिव में कर देते हैं। तो कैसे होगा एक डिव में, कुछ इस तरीके से होगा, डिव एंटर, एंड ये डिव के अंदर यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट। अब देखो ये पूरा एक डिव में करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्यों ना कट करके यहीं पर ही दे दें, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम ऐसे करके एक बना सकते हैं ये, एंड यहाँ से लेके इसको कट करके कहाँ पर, लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर ही। अब चाहे हम H1 यहाँ पर दे दे, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, टाइपिंग स्पीड टेस्टर, टाइपिंग स्पीड टेस्टर, एंड यहाँ पे लैपटॉप वाला साइन तो चला ही गया। सो ये रहा लैपटॉप इमोजी, कॉपी कर लेते हैं यहीं से, अच्छा हुआ खुला हुआ था। एंड यहाँ पर इसको कर देती हूँ पेस्ट एंड सेव। तो जाके चेक कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर आ जाएगा ये। और इसको मैं कर दूंगी, जो मेरा H1 है सिंपल इसी के ऊपर लिख देती हूँ, जो मेरा H1 है उसको मैं कर देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड सेव एंड चेक करते हैं। सो ये देखो सेंटर में आ गया। और इसको हम दे देते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका कर देती हूँ मैं 80 पिक्सल, ठीक है। एंड सेव एंड चेक। सो 80 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 50 पिक्सल दे देते हैं, सेव एंड चेक। सो ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। और हमें इसको बस ऐसे रखना है कि बस क्या ही बोलूं, एक बार और चेक करते हैं। देखो कुछ इतना बड़ा हो गया, ठीक है। बॉक्स को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, इस हिसाब से हमें सेट करना है ना।
45 करते हैं, 45 पिक्सल। एंड देखो इसके ही सेंटर में, इसके ही दायरे में होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। और जो इसका मार्जिन बॉटम है वो कर देती हूँ मैं 20 पिक्सल, ताकि इसमें थोड़ा सा स्पेस रहे एंड ये थोड़ा सा स्पेस ले। ठीक है, अब जो ये हमारा बॉक्स है, एक तो इसकी विड्थ बढ़ेगी। विड्थ कितनी रखूँ? 600। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सो 600 कुछ इतनी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं 700। ठीक है, सेव। एंड यहाँ पर देखो कुछ इतनी बड़ी होगी, ये हमारा सेंटर में दिखना चाहिए। और जो ये है हमारी इसकी हाइट भी हम थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, बट वो मज़ा नहीं आएगा कहते हैं ना, तो छोड़ो इसको भी। अब कर देते हैं, अब H1 वगैरह को हमने सारी चीज़ें दे दी। अब हम टाइमर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर टाइमर, क्योंकि सबसे पहले हमारा टाइमर ही दिख रहा है। तो उसको मैं देती हूँ फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही ठीक लगेगा। और साथ में यहाँ पर मार्जिन बॉटम दे देती हूँ 10 पिक्सल। मार्जिन बॉटम से यहाँ पर आ गया मेरा 10 पिक्सल। और यहाँ पे कलर दे देते हैं इसको। तो कलर कौन सा दूं यहाँ पर? #555, थोड़ा ग्रेइश कलर हो जाएगा। और सेव एंड चेक। सो देखो कुछ यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप यहाँ पे एस भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड एस लगाओगे तो एस तो हमेशा आएगा ही आएगा, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हमारी सेकंड्स चल रही है। ठीक है, अब बात आती है हमारे बॉक्स की। जो ये पूरा बॉक्स है इसकी बात आती है, तो इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डॉट बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स की स्टाइलिंग देने के लिए एक तो इसमें देना होगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर वाइट रखेंगे, तो #FFF रख लेते हैं। साथ में यहाँ पर मेरा रहने वाला है पैडिंग 20 पिक्सल। तो पैडिंग मेरी आ जाएगी 20 पिक्सल। साथ में यहाँ पर मैं देने वाली हूँ अपना मार्जिन 0 ऑटो, और साथ में यहाँ पे देने वाली 20 पिक्सल ऑटो। ठीक है, 20 पिक्सल ऑटो। एंड यहाँ पे क्या रहने वाला है मेरा? मैक्सिमम विड्थ 600। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ 600 सही रहेगी ना? एक बार सोच लो, वरना चेंज कर देंगे ना अगर ऐसी बात हुई तो। मैक्सिमम विड्थ 400 या फिर 600 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा आ जाएगा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया यहाँ पर 10 पिक्सल। साथ में यहाँ पर मेरा बॉक्स शेडो आने वाली है, तो बॉक्स शेडो दे देते हैं। कितनी दूं बॉक्स शेडो? यहाँ पर दे देती हूँ मैं 0000 10 पिक्सल एंड #CCC दे देते हैं। ठीक है, एंड इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो ये देखो ये पूरा इस तरीके का बॉक्स बन गया। ठीक है, अब थोड़ा आपको अगर अजीब लग रहा है ये बॉक्स, तो हम एक काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने 600 पिक्सल बॉक्स शेडो वगैरह दी, तो ये बॉक्स शेडो मैं यहाँ पे, ये तो सही है, बट यहाँ पे कलर को थोड़ा कर देती हूँ अपना ब्लैक में। सेव एंड एक बार चेक, ताकि दिखे तो कि ये कोई एक बॉक्स भी यहाँ पे बनाया हुआ है हमने। ठीक है, तो अब ये वाली चीज हमने ठीक कर दी। अब जो हमारे कोट है, ये हमारा पूरा कोट है, इसको हम स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, तो स्टाइलिंग देने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा QUOTE कोट। ठीक है, और इसमें देती हूँ फॉन्ट साइज मेरा रहने वाला है इसका 18 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मेरा मार्जिन बॉटम रहने वाला है कितना दूर? 10 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर जो होने वाला है, सिंपल बैकग्राउंड लिख देती हूँ मैं F0 तो थोड़ा सा वाइटिश ही होगा। और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पर देने वाली हूँ इसको 6 पिक्सल, या फिर कुछ और दूँ, 6 पिक्सल ही दे देती हूँ। ठीक है, थोड़ा कम ही चाहिए। टेक्स्ट अलाइन कर देती हूँ मैं इसमें लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में इसको कर देती हूँ। साथ में यहाँ पर मुझे मिनिमम हाइट देनी है, मिनिमम हाइट देती हूँ 60 पिक्सल। और साथ में यहाँ पर लाइन हाइट दे देते हैं, थोड़ी सी लाइन हाइट होनी चाहिए 1.6। तो लाइन हाइट 1.6 मैंने यहाँ पर दे दी और सेव। अब एक बार चेक करते हैं, देखो ये लेफ्ट में आ गया, ये थोड़ा बॉक्स ऐसे बन के आ गया, और ये कोट जो है हमारा पूरा यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो ये पूरा बॉक्स है और इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं। सो यहाँ पे ये है ना बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे 28 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिख जाए और थोड़ा सुंदर लगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमने बड़ा क्यों लिखा है। अब हम करेक्ट के लिए लिखते हैं कि अगर हमारा ये करेक्ट हम लिख रहे हैं तो हमारा ये ग्रीन कलर का हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ करेक्ट, और इस करेक्ट में मुझे देनी है, अगर करेक्ट है तो ग्रीन कलर आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कलर ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कलर, या हम डार्क ग्रीन दे लाइट ग्रीन दे वो हमारी मर्जी।
सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीन। अगर आपको ये वाला ही ग्रीन देना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा डार्किश कलर में भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। और सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे सही लिख रही हूँ, मान लो मैंने ये सही लिखा एक बहुत, तो यहाँ तो ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये ग्रीन कलर का भी आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने दे दिया है ग्रीन कलर का हो जाए, करेक्ट की स्पेलिंग गलत है सो इसीलिए ग्रीन कलर का नहीं आया। तो अब एक बार जाके चेक कर ले, जैसे कि मैंने लिखा रिएक्ट, तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे रिएक्ट ग्रीन कलर का हो गया, मतलब हमने सही लिखा है ना, बट ग्रीन कलर चमक नहीं रहा, बिल्कुल ग्रीन ही रहने दो उसको। एंड जाके एक बार चेक करते हैं। अब देखो रिएक्ट कुछ इस कलर का दिख रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। अगर मैं ये गलत कर दूं, मान लो कैपिटल ई दे दूं, तो यहाँ पे जो ये ई है ये हमारा ग्रीन कलर का नहीं हो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा बहुत, तो अभी दिक्कत है। तो हम कर देते हैं, अगर हमारा इनकरेक्ट होता है तो यहाँ पे लिख देती हूँ इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट की स्पेलिंग क्या है, कुछ ये वाली है, तो CORRECT, करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट वाले में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर इनकरेक्ट होता है तो मेरा जो कलर है वो हो जाए मेरा रेड। ठीक है, रेड कलर हो जाए। और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं इसको, तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए यहाँ पर, #FFE5E5। ठीक है, कुछ ये हो जाए एंड सेव। तो यहाँ पे व्हाइट कलर मेरा आ गया है। तो एक बार जाके चेक करते हैं। देखो एक हमारा क्या हो गया, ये ग्रीन रेड में हो गया क्योंकि हमने पूरा गलत लिखा। तो ऐसे लिखते हैं रिएक्ट एक बहुत, देखो अभी हमारा गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा रेड कलर में आ गया। सो यहाँ पे स्टक क्यों हो गए हैं, मतलब रुक क्यों गए हैं। तो एक बार जाके रिफ्रेश करते हैं एंड अब लिखते हैं हम। देखो यहाँ पे कुछ हम कर ही नहीं पा रहे, ये तो चल रहा है बट ये नहीं चल रहा है ना। देखो अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूं हम, तो अब लिखा जा रहा है, कुछ वैसे ही इशू हो गया होगा ज्यादा। अब अच्छे की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। देखो तो ऐसे करके ही अगर सही होगा तो ऐसे करके दिखाएगा, गलत होगा तो कुछ ऐसे दिखाएगा। जरूरी नहीं है बैकग्राउंड कलर दो ही, बैकग्राउंड कलर भी हटा सकते हो, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि देना ही है। तो अब भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो ये वाली चीज हो गई। अब बात आती है इनपुट की। जो इनपुट है हमारा उसको हमें थोड़ा सही करना है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनपुट। हमने इसको क्लास इनपुट दे रखी थी। सो विड्थ हमारी रहने वाली है इसकी 100%। ठीक है, हाइट हमारी रहनी है 100 पिक्सल। तो एक बार जाके चेक कर ले क्या कि किस तरीके से दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स ही हमें दिख रहा है, काफी बड़ा बॉक्स ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। सो फॉन्ट साइज में रखने वाली हूँ 18 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरी पैडिंग होने वाली है 10 पिक्सल की, तो यहाँ पे लिख देती हूँ पैडिंग 10 पिक्सल। साथ में मार्जिन बॉटम से भी 10 पिक्सल होने वाला है, तो मार्जिन बॉटम से भी कर देती हूँ मैं 10 पिक्सल। साथ में बॉर्डर होने वाला है कुछ, तो बॉर्डर थोड़ा डार्क ही रखेंगे, तो 4 पिक्सल सॉलिड। एंड यहाँ पे कुछ ग्रेइश कलर का रखने वाला है, तो #AAA लिख देती हूँ मैं, कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। एंड यहाँ पर मेरा रीसाइज कर देंगे हम नन। ठीक है, रीसाइज कर देंगे इसको नन एंड सेव। एंड एक बार जाके हम कर लेते हैं इसको चेक। तो ये कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पर बॉक्स आकर दिख गया है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एंड चेक करते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप का, भले हम कुछ भी लिख रहे हैं, अभी ये रेड कलर का आ रहा है बट ये हमारा इस टाइप से कुछ बहुत ही मस्त मुझे ये लग रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब बात आई रिजल्ट की। ठीक है, अब बात आई रिजल्ट की। रिजल्ट को हम कर देंगे मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल। अभी एक दिक्कत आएगी कि जब रिजल्ट आएगा ना, तो अब देखना, मान लो मैं ये सारी चीज ठीक कर देती हूँ, कोडिंग बहुत अच्छी होती है एंड डॉट। तो यहाँ पे रिजल्ट आया, देखो ये पास्ट वाला रिजल्ट नीचे पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, इस पास्ट वाले रिजल्ट को हम बाद में देख लेंगे, पहले यही देख लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास स्पीड वगैरह आ रही है, तो रिजल्ट को हमने मार्जिन टॉप से इतने नीचे कर दिया। अब जो रिजल्ट्स के अंदर मेरे पी हैं, सबको स्टाइलिंग दे देते हैं। रिजल्ट के अंदर जो मेरे पी हैं, ठीक है, उनको मैं कर देती हूँ फॉन्ट वेट थोड़ा डार्क कर देते हैं, यहाँ पर बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हम चाहें तो इनका फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, तो फॉन्ट साइज मैं दे देती हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल। ठीक है, एक बार सेव एंड एक बार चेक करते हैं, तो कुछ इतना बड़ा ही दिख जाएगा, मतलब दिखना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, तो फॉन्ट साइज करके हमें कुछ दिख तो रहा है। अब हमारी बात आती है ट्राई अगेन वाले बटन की।
तो वो बटन कहाँ गया हमारा? अभी मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया और यहाँ पे बटन नहीं लिखा और इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी, तो ये गलत बता रहा है। एक बार जाके चेक करते हैं। तो देखो ये ट्राई अगेन वाला बटन है ना, ये भी हमें देना है। ठीक है, सो जो ये बटन है इसको मैं स्टाइलिंग दे देती हूँ। यहाँ पे मार्जिन टॉप से तो ये होने वाला है मेरा 10 पिक्सल। ठीक है, और पैडिंग मेरी होने वाली है यहाँ पर 8 पिक्सल और 16 पिक्सल। ठीक है, ये चीज। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर होने वाला है #007BFF। ठीक है, कुछ ब्लूइश कलर मेरा होने वाला है इसका। और कलर मैं कर देती हूँ #FFF। एंड यहाँ पर मेरा बॉर्डर कर देती हूँ मैं नन। तो बॉर्डर कर देती हूँ मैं यहाँ पर नन, कि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए अपने बटन का। और बॉर्डर रेडियस कर देती हूँ मैं 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया यहाँ पर 10 पिक्सल। और साथ में यहाँ पे कर्सर मैंने कर दिया है पॉइंटर। सेव एंड एक बार चेक कर लेते हैं। सो देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अभी भले ही ये बाहर आ गया हो। एक तो ये जो बटन है इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। ब्लू कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो कौन सा कलर बेटर रहेगा? रेड कलर भी अच्छा लगेगा, है ना? तो रेड कलर एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि रेड कलर कैसा लग रहा है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि ये जो बटन है, एक तो इसकी पैडिंग बढ़ा दो, यहाँ पे 10 पिक्सल कर दो और यहाँ पे 20 पिक्सल कर दो। ठीक है, एंड सेव एंड चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो हम जो बाहर निकल रहा है इसको ठीक कर लेंगे। और यहाँ पे जो ये बटन है इसको कर देती हूँ मैं बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, या फिर बॉर्डर बॉटम बॉर्डर टॉप राइट रेडियस मैं कर देती हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे कर देती हूँ बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। तो बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस भी मैं कर देती हूँ 20 पिक्सल। सेव एंड चेक। तो बटन भी सुंदर लगेगा। देखो कुछ इस टाइप से बटन दिख रहा है। और यहाँ पे ट्राई अगेन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बटन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, बट उससे पहले कंटेनर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, हाइट वेट। तो कंटेनर की जो वेट था वो तो सही है, 700 कर देते हैं इसकी हाइट एंड चेक करते हैं। सो देखो कुछ अभी के लिए इतना बड़ा बॉक्स हो गया है। तो यहाँ पर 700 कुछ ज्यादा ही हो गया, 600 रखते हैं एंड चेक। तो देखो कुछ इस टाइप से अभी ये दिख रहा है। ठीक है, जो बटन है उसकी हाइट विड्थ वगैरह कुछ भी नहीं दी, तो यहाँ पर हाइट विड्थ वगैरह दे देते हैं। जैसे कि मैं इसकी हाइट दे देती हूँ यहाँ पर 40 पिक्सल। बटन की हाइट ठीक रहती है। और विड्थ में कर देती हूँ यहाँ पर 200 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बटन होना चाहिए ना, सुंदर सा जो दिखे भी। देखो कुछ इस टाइप का। तो ट्राई अगेन करूंगी तो सारा हट भी जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जरा हाइट और ज्यादा बड़ी हो गई है, तो इसको यहीं पे जाके कंटेनर में जाके, जैसे कि हमने 600 दी तो 500 दे देते हैं। 100 पिक्सल भी बहुत बैठती है हाइट। देखो अब ये इसी के अंदर आ रहा है, मतलब बिल्कुल फिट हो रहा है ना? अब यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, हमें सारी चीजें दिखेंगी। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे तो सारी चीजें हमारी फिर नीचे आ जाएंगी। अब बटन को हवर करने पर कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरा बटन है उसके अंदर, और उसको मैं कर रही हूँ हवर। ठीक है, हवर करने पे जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो बहुत थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर ये दे रखा है, तो कोई नहीं, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा डार्क हो जाना चाहिए ना, तो पेस्ट एंड यहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो ये बटन कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब या तो हम बिल्कुल इस टाइप से इसका कलर कर दें, सेव करो और एक बार जाके चेक करो। तो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा टाइपिंग, दोबारा से लिखते हैं, टाइपिंग फास्ट इज अ यूजफुल स्किल। ठीक है, एंड डॉट। तो यहाँ पे ये आ गया। अब जो बटन है अगर मैं उस पर हवर कर रही हूँ तो देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है। जैसे हवर कर रही हूँ थोड़ा ये वाला कलर आ रहा है। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो, या फिर सिंपल इसका कलर थोड़ा सा तो कर दो नीचे, बहुत थोड़ा सा। और यहाँ पे जाके अपना ये वाला कलर फिर से लेकर आओ, कॉपी, एंड बहुत ही थोड़ा सा चेंज करके इसको यहाँ पर ऊपर ले जाओ। यहाँ तक था ना ये, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ एंड सेव। तो ये वाला कलर ज्यादा बेटर रहेगा। देखो कुछ इस तरीके से बहुत हल्का सा चेंज हो रहा है। ठीक है, अब कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन है उसको दे देते हैं। इंस्ट्रक्शन रह गया, हिस्ट्री रह गया, वो सब चीजें लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मैं देने वाली हूँ एक तो बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या दूं मैं? यहाँ पे दे देती हूँ थोड़ा सा 777। तो ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर हो जाएगा। और यहाँ पर फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा लिख देते हैं हम। फॉन्ट साइज में करने वाली हूँ 16 पिक्सल।
एंड सेव, एंड एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप से ही हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री है उसमें देती हूँ, मतलब कि जो हिस्ट्री नीचे लिखी हुई है उसके लिए। सो यहाँ पे मैंने दे दिया हिस्ट्री। हिस्ट्री में देती हूँ बैकग्राउंड कलर तो मेरा हैश, बैकग्राउंड कलर तो हैश FFF मतलब कि वाइट ही रहने वाला है। पैडिंग यहाँ पर दे देती हूँ मैं 15 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ 10 पिक्सल, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपना क्या मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल दे देती हूँ। मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर 600 पिक्सल। ठीक है, एंड यहाँ पर एक मार्जिन ऑटो दे देते हैं, मार्जिन ऑटो। एंड उसके बाद यहाँ पर बॉक्स शेडो भी दे देंगे ताकि बॉक्स शेडो भी अच्छी लगे। तो बॉक्स शेडो क्या दूं, 0.05 पिक्सल, एंड हैश CCC तो हमें दिखता नहीं है, थोड़ा सा ब्लैकिश में ही मैं इसको लेना प्रेफर करूंगी। सो इस टाइप से, ठीक है, ब्लैकिश में, एंड सेव, एंड एक बार जाके चेक। तो ये कुछ इस टाइप से भी हमें दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार जाके इंस्ट्रक्शन वगैरह को देख लेते हैं। ये रहा हमारा, देखो हिस्ट्री ये रहा। तो हिस्ट्री का H यहाँ पर कैपिटल है इसलिए हमें नहीं दिखा, तो हिस्ट्री का H कैपिटल रखना है। सेव एंड चेक। सो ये देखो कुछ इस टाइप से नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो हम एक काम कर लेंगे, या तो इसके बाहर ही इसको ले लेंगे पास्ट को, या फिर इसको थोड़ा सा जो हाइट है इसकी कम कर लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर ऊपर ऊपर कंटेनर में इसको 550 कर देते हैं। बस इतनी ही कमी है, ज्यादा कमी नहीं है, इतनी ही कमी है। तो देखो इसी के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये टाइपिंग इसलिए कट रहा है क्योंकि हमने इसकी बढ़ा दी है विड्थ। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कम 530 कर लेती हूँ, एंड सेव एंड चेक। सो देखो कुछ इस टाइप से। अब ये कट क्यों रहा है, देखो अगर हम ऊपर कर रहे हैं ना तो ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये कट इसलिए रहा है, हमने यहाँ पर 100 VH दे रखा है। जो हमारा app.jsx है ना, इसमें जो हमारा ये है बॉडी, इसमें 100 VH दे रखा है। अगर मैं कट करके सेव कर दूं तो देखो पूरा टाइपिंग वगैरह दिख रहा है। तो बस सिंपल ये बात थी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हमने हिस्ट्री को दे दी। अब हिस्ट्री का जो H3 है, बस इनको थोड़ी बहुत ही स्टाइलिंग देनी है, वरना आपको अगर इतना ही रखना है तो इतना रख सकते हो। तो हिस्ट्री के अंदर का जो H3 है उसको मैं देने वाली हूँ मार्जिन बॉटम से, कितने, मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल ऊपर, एंड साथ में मेरा हिस्ट्री का जो UL है उसको दे सकती हूँ। एक दो चीजें यहाँ दे देते हैं फटाफट। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हिस्ट्री का जो मेरा UL है इसको देती हूँ लिस्ट स्टाइल नन। एक तो लिस्ट स्टाइल नन रहना चाहिए, साथ में पैडिंग लेफ्ट से होनी चाहिए 0, तो पैडिंग लेफ्ट से मेरी हो जाए 0, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन मेरा होना चाहिए यहाँ पर लेफ्ट। वैसे सेंटर में भी अच्छा लग रहा था, कोई गलत नहीं था, बट एक बार दे के देख लेते हैं क्या लगेगा। एंड हिस्ट्री के अंदर का LI उसको देते हैं मार्जिन बॉटम से 5। तो सिंपल 5 पिक्सल दे दिया और खत्म हमारा काम। एक बार सेव करके हम इसको चेक कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से आ गया, वरना अगर आपको सेम देना था तो ये वाली चीज हटा दो एंड सेव करके एक बार कर लो चेक। तो ये भी ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब एक बार पूरा टेस्ट करके देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। इसकी रिएक्ट एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, तो हमें लिखना है, पहले ही गलत हो गया तो ये तो हमें पहले ही गलत बता देगा। रिएक्ट एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी है। देखो ऐसे मैं गलत कर करके दिखा रही हूँ। 32 WPM मतलब कि वर्ड पर मिनट आई है। एक्यूरेसी आई है 97% आपकी, कि 97% आपने ठीक लिखा है, 100% नहीं लिखा। टाइम टेकन आपका 12 सेकंड में आपने कर लिया। ट्राई अगेन करोगे तो सारा उड़ जाएगा। एंड ये आपका पहला है जो आपने पहले किया, जैसे कि आपने ट्राई अगेन किया, ये अब लिखा ही रहेगा। ट्राई अगेन किया, मान लो यहाँ पे अब एक बार हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। फिर मैं लिखती हूँ कोडिंग, पहली बात तो कोडिंग ही गलत लिख दिया, ऐसे लिखता है कोडिंग बहुत अच्छी होती है। वो तो सबको ही पता है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिसे जिसे नहीं अच्छी लगती मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 10 सेकंड वाला यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको ये बनानी थी। आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा, थोड़ा बहुत UI भी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का प्रोजेक्ट आपका इतना ही था। तो आई होप आपने ये प्रोजेक्ट बना ही लिया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा होगा। जिसको जो भी चीज समझ में नहीं आई मेरे से इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकता है, मेरे से कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकता है, मैं आपको सारी चीजों के रिप्लाई करती हूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जाकर फॉलो करना, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाकर ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।